मैं इसको जेल कराऊंगा, इसका ठिकाना जेल है, इसके बच्चे जाएंगे हैदर के पास। अल्लाह करे ब्रेकफास्ट में भी पिटाई हो, अल्लाह करे जोहर में भी, लंच के टाइम भी पिटाई हो, अल्लाह करे ईसा के टाइम जो डिनर खाते हैं उसके टाइम भी पिटाई हो, और तहज्जुद के वक्त जब सहरी खाते हैं अल्लाह करे उस टाइम भी पिटाई हो। हम देखते हैं रोज सुबह से शाम तक ऐसे मैं 100 वकीलों को देखता हूँ जैसा ये है। मैं तो कहता हूँ 3 टाइम नहीं भाई, 4 टाइम पिटनी चाहिए, और पिटने की आवाज तनीर तक भी जानी चाहिए कि हाँ पिट रही है, बढ़िया तरह पिट रही है। जिसके साथ जुल्म हुआ है, धोखा हुआ है, जालसाजी हुई है, फरेब हुआ है, बेवफाई हुआ है, जिसके घर फैमिली को तबाह किया गया है, क्योंकि उसको सारी दुनिया में सीमा ने जलील करवाने की कोशिश करी है। मैंने बच्चों के हवाले से भी बहुत बड़ी कार्रवाई की हुई है, लेकिन मैं अभी किसी को बता नहीं रहा हूँ। इसने अपनी जड़ें भारत में जमा ली, और ये छोटी सी बीमारी से बड़ी बीमारी बन गई। अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों सीमा अब भीख मांगेगी गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक साहब से। जी हाँ, मैं अभी आपको सबसे पहले एक लाइव इंटरव्यू दिखाने जा रहा हूं जो कि आपकी दिलों की धड़कनें बढ़ा देगा, क्योंकि ये वीडियो आपको भगोड़े की असली सच्चाई दिखागा। इसलिए ये वीडियो बीच में छोड़कर मत जाना, क्योंकि मैं बात करूँगा गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक साहब के बारे में, फिर बात करूँगा लप्पू की अम्मी के बारे में। जी हाँ, आज जो सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि ये सीमा अब गिरफ्तार हो जाएगी, वो भी बहुत जल्द, क्योंकि गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक साहब ने इसकी खटिया खड़ी कर दी है। जी हाँ, अब कोई नहीं बचेगा, अब ये सचिन भी जेल जाएगा, इसको भी 5 साल की सज़ा होगी। अब मैं आपको एक नया वीडियो दिखाने जा रहा हूँ जो आज आपके होश उड़ा देगा और आप सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मगर ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। देखिए, मेरा मकसद किसी को ना तो नीचा दिखाना है ना जलील करना है। देखिए, मेरा काम एक इंसानियत के नाते एक ऐसे बाप की लड़ाई लड़ना है जिसके साथ जुल्म हुआ है, धोखा हुआ है, जालसाजी हुई है, फरेब हुआ है, बेवफाई हुआ है, जिसके घर फैमिली को तबाह किया गया है। उसने हमें पुकारा है, हम इंडियंस को पुकारा है, हमारे भारत के लोगों को पुकारा है, हमारे भारत की न्याय व्यवस्था को पुकारा है, न्यायालयों को पुकारा है। मैं ऐसे इंसान की मदद कर रहा हूँ। देखिए, कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया ना, कोर्ट ने जवाब दे दिया ना, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। ऑनरेबल कोर्ट ने सबसे पहले तो सीमा हैदर को नोटिस जारी कर दिया कि आप अदालत में आइए, तलब कर लिया है, और जवाब दीजिए जो गुलाम हैदर ने केस फाइल किया है मोमिन मलिक के जरिए से। सचिन को कोर्ट में बुला लिया कि आइए और जवाब दीजिए, हाजिर होइए, और मुंह बोले भैया एपी सिंह को भी नहीं छोड़ा, आइए जनाब जवाब दीजिए, कैसे आप सचिन की वाइफ बता रहे हैं, गुलाम हैदर की बीवी को आप कैसे सचिन की वाइफ बता रहे हैं, आइए जवाब दीजिए, तलाकनामा पेश कीजिए, आप तो वकील हैं। तो कोर्ट ने जवाब दे दिया, नोटिस जारी हो गया, वो नोटिस आपने देखे भी होंगे। देखिए, ये मैं कोई बधाई का पात्र नहीं हूं, मैं तो जब तक जीऊंगा एक वकील के तौर पे ही मेरा काम है कोर्ट में काम करना, और ये मैं इंसानियत के लिए कर रहा हूं। और काम तो मैं फीस के लिए करता हूं, लेकिन ये इंसानियत के लिए मैं कर रहा हूं। और मैंने ऐसे बाप की पोजीशन को देखा है कि जो जिसकी जहनी तवाज़ो खराब हो जाती और वो सुसाइड भी कर लेता अगर उसको ना संभाला जाता, उसके केस को ना लड़ा जाता, क्योंकि उसको सारी दुनिया में सीमा ने जलील करवाने की कोशिश करी है, और उसकी हिम्मत को तोड़ दिया, उसके हौसलों को पस्त करने की कोशिश की है, उसके साथ बेवफाई की है, और उसके साथ धोखा किया है, उसकी हंसती खेलती फैमिली को तबाह कर दिया है। तो मैं एक इंसानियत के नाते उसकी लड़ाई लड़ रहा हूं, मुझे इसमें किसी प्रकार का कोई लालच नहीं है। और धन्यवाद करना चाहूंगा मैं अंसार बर्नी साहब को, जो उन्होंने ये केस दिया, दिल से उनका धन्यवाद, उनकी टीम का। और ये बधाई के पात्र अंसार बर्नी साहब हैं, ये बधाई के पात्र उनकी टीम है, आप लोग हैं, और जो आपके देखने वाले लोग हैं, जो इस केस को जिन्होंने भी मदद की है किसी भी रूप में, चाहे जुबान से, चाहे हाथ से, चाहे सपोर्ट से, चाहे लाइक से, चाहे शेयर से, या कोर्ट के हवाले से, जो वकील लोग हैं जो आपके यहाँ हैं, या जिसने भी इस केस में जितनी भी मदद की है, वो सब लोग इसके बधाई के पात्र हैं। इसमें मेरा कोई स्पेशल नहीं है, मैं तो इंसानियत के नाते कर रहा हूं। और जो आवाज आप लोग उठा रहे हैं, वो यूट्यूबर्स चाहे भारत के हैं, चाहे वो आप लोग हैं, या आपके देखने वाले दुनिया के कहीं के लोग भी हैं, जो इंसानियत के नाते जो गुलाम हैदर की आवाज बने हैं, वो सब लोग इसके लिए जो है वो इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और जो रही बात जो लेडी एंकर को धमकाया, मैं उसकी निंदा करता हूं, उसकी मजम्मत करता हूं, उसको कंडेम करता हूं, और जल्दी मैंने उस एंकर को बुलाया है, और उनसे चैनल वाले से मेरी बात हुई थी, और मैं जल्दी उस बेटी का मान सम्मान करूंगा और उसको सम्मानित करूंगा। कोई बात नहीं, कर लेगा, मैं बैठा हूं ना यहाँ। अगर वो भारत के यूट्यूबरों के खिलाफ, या जो लोग हैदर के हक में आवाज उठा रहे हैं इंसानियत के नाते, वो करेगा तो मैं बैठा हूं ना। पहले तो जो हमने कार्रवाई की है उससे बच ले, वो उससे बच के दिखा दे। केस करना तो बहुत दूर की बात है, हम बैठे हैं ना यहाँ। हम देखते हैं रोज सुबह से शाम तक ऐसे मैं 100 वकीलों को देखता हूँ जैसा ही है। 27/5 को वो मैंने थोड़ा लंबी डेट लगवाई है, क्योंकि जो दूसरी लीगल प्रोसीडिंग है वो भी 1-2 दिन में, 2-4 दिन में सबके सामने आएंगी, क्यों मुझे टाइम नहीं था, वक्त की कमी थी। जो दूसरा लीगल वर्क है वो भी चल रहा है बच्चों के हवाले से भी, और वैसे भी मैंने बच्चों के हवाले से भी बहुत बड़ी कार्रवाई की हुई है, लेकिन मैं अभी किसी को बता नहीं रहा हूँ, पहले से की हुई है। हाँ, वो मैंने पहले से सब कुछ कर रखा है, लेकिन मैं जब बताता हूँ जब काम हो जाता है, मैं पहले से पहले नहीं बताता। मैंने बच्चों के हवाले से, मैंने मेरी पैनी नजर है शुरू के फर्स्ट डे से, और ये लड़ाई ही बच्चों के लिए, मैंने उसमें कार्रवाई बहुत दिन पहले कर रखी है, लेकिन मैं उसको जब बताऊंगा जब उसमें अमल हो जाएगा।
इनको होना पड़ेगा, इनकी मजबूरी है, इनको पेश होना पड़ेगा। नहीं होंगे तो उसमें लिखा हुआ है आदेश के अंदर, ऑर्डर के अंदर, वन साइडेड फैसला आएगा, वन साइडेड सुनवाई होगी। गुलाम हैदर की एक तरफा सुनवाई होगी अगर नहीं आएंगे तो। स्टेशन क्या है? मेरे पास तो कुछ दिन पहले तो केस आया, अंसार बर्नी जी ने भेजा है ये। अगर ये शुरू से ही केस मेरे पास आ जाता तो इतनी नौबत नहीं आती। लेकिन ये मेरे पास तो तब आया जब इसने अपनी जड़ें भारत में जमा ली और ये छोटी सी बीमारी से बड़ी बीमारी बन गई। मेरे पास तो ये केस बिगड़ने के बाद आया जब ये बिल्कुल बिगड़ चुका है। देखिए, जितनी भी मैंने कार्रवाई की है, वन बाय वन हर स्टेप मेरे नॉलेज में है और हर स्टेप के ऊपर सदीद लीगल कार्रवाई चल रही है। लेकिन मैं बताता नहीं हूं, मेरी आदत है, मैं बताता नहीं हूं। मैं जब बता देता हूं जब उसमें कोई पॉजिटिव ऑर्डर पास होता है। मेरी पॉलिसी है ये। काम मैंने सारे किए हुए हैं, सब चीज पूरी गहराई के साथ, एक एक चीज चली हुई है, एक एक चीज पे गहराई के साथ लीगल कार्रवाई मैंने की हुई है। जब उस पे रद्दोमल हो जाएगा, उस पे ऑर्डर पास हो जाएंगे, तब मैं बताऊंगा। देश की जनता, हमारे भारत की जनता पढ़ी लिखी जनता है, हर व्यक्ति को समझती है और पूरी दुनिया के लोग पढ़े लिखे लोग हैं। आज के टाइम में कोई अनपढ़ नहीं है, वो सब चीजों को समझते हैं कि कौन क्या है, कहाँ है। देखिए, इंसान से गलती हो जाती है, हमसे भी होती है, बड़े बड़े लोगों से हो जाती है, लेकिन जिंदा दिल इंसान, मजबूत इंसान, स्ट्रॉन्ग इंसान, बहादुर इंसान वो है कि अगर वो गलती को एक्सेप्ट कर ले और उस गलती का आगे चल के सुधार कर ले। उसको मेरी नजर में, मैं उसको बहादुर कहूंगा, जिंदा दिल कहूंगा, शेर दिल इंसान कहूंगा, जो गलती को माने और गलती को सुधार करके आगे चले। क्योंकि जिंदा दिल इंसान ही, बहादुर लोग ही गलती को एक्सेप्ट करते हैं और उसको सुधार करके आगे चलते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता, मैंने बहुत मौके इनको दे लिए, जब मैंने देख लिया कि ये लोग दूसरी किस्म के लोग हैं, तो उसके बाद मैंने अपनी कानूनी कार्रवाई को तेज किया, इन्हीं की भाषा में जवाब देने के लिए। ये तो प्रोसीडिंग्स होती है कोर्ट की, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसका मुकदमा लोग गुमराह करते, यहाँ नहीं चलेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो ये गुलाम हैदर आज अपने मुल्क में है, यहाँ नहीं है, लेकिन उसके वहां बैठे बैठे ही मैंने उसका केस चला दिया, इनको सम्मन भी करा दिया। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है और आप थोड़ा सा वेट कीजिए, देखते रहिए कि क्या होता है। जल्दी मैं गुलाम हैदर को बाद में बुला रहा हूँ और सब चीजें आप अपने आंखों से देखिएगा। तो मुकदमे फाइल हो गए, एक क्रिमिनल हो गया है, एक ये फैमिली लॉ का हो गया है और बाकी प्रोसीडिंग भी चल रही है। वो आपको धीरे 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 जैसे जैसे कार्रवाई होती रहेगी पता चलता रहेगा। इसको चारों तरफ से लीगली रूप से मैंने घेर लिया। देखिए, जो इंसान गलती करता है ना, उसको पता होता है मैंने गलती की है, चाहे वो जाहिरी तौर से वो महसूस ना होने दे, लेकिन उसका दिल गवारा करता है कि तू गलती पे है और वो उसका दिल अंदर से ही कहता है कि तू गलती पे है। और कहीं ना कहीं खौफ, डर उसके अंदर, जब ये उसका दिल मानता है कि तू गलती पे है, तो नेचुरल उसके अंदर खौफ और डर और भय होता है उसके अंदर। कोई भी इंसान हो, मैं भी गलती करूं, मेरे भी अंदर होगा, आप करें, कोई भी करे, तो ये नेचुरल चीज है कि पता तो है उसे वो गलती पे है, गलती की है उसने। मैं देखिए, जब जज साहब कई बार 10 साल की सजा कर देते हैं, 20 साल की सजा कर देते हैं, तो जज साहब के सामने किसी मुलजिम की हिम्मत नहीं है उनको गालियां देते। लेकिन जब वो जेल में जाता है तो वो जज साहब को भी गालियां देता है कि मुझे सजा कर दी, मुझे ये कर दिया, मुझे, मैं इसको जेल कराऊंगा, इसका ठिकाना जेल है, इसके बच्चे जाएंगे हैदर के पास। अब ये जो मर्जी कहता रहे, डॉक्टर जो सुआ लगाता है किसी मरीज को, बच्चे को, तो डॉक्टर को भी गाली देते हैं, उससे डॉक्टर को क्या फर्क पड़ता है, सुआ तो उसको लगाना ही लगाना है, तो इसको डोज तो हमने लीगल देनी है भाई। मैं तो कहता हूँ 3 टाइम होते हैं ना, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। और मैं तो ये कहता हूँ कई बार आधी रात को भी भूख लग जाए ना, ताजुद के टाइम, तो उस वक्त भी इंसान सहरी जैसे कर लेता है, खाना खा लेता है। तो मैं कहता हूँ अल्लाह करे ब्रेकफास्ट में भी पिटाई हो, अल्लाह करे जोहर में भी, लंच के टाइम भी पिटाई हो, अल्लाह करे ईसा के टाइम जो डिनर खाते हैं उसके टाइम भी पिटाई हो, और ताजुद के वक्त जब सहरी खाते हैं अल्लाह करे उस टाइम भी पिटाई हो। जैसी करनी वैसी भरनी इसका। और क्योंकि पक्की शर्म नाम की कोई चीज नहीं है, कैसे मुस्कुराती है, हंसती है, वो सब आप जानते हो। तो ऐसे आदमी का इलाज सही है। मैं तो कहता हूँ 3 टाइम नहीं भाई, 4 टाइम पिटनी चाहिए, और पिटने की आवाज तनवीर तक भी जानी चाहिए कि हाँ पिट रही है, बढ़िया तरह पिट रही है। समझ गए मेरी बात? सर बिल्कुल भी मैं समझ गया हूं। सुनो, इसकी हमदर्दी करो ही मत, पिटने दो, इसको पिटने दो। हैदर के बच्चों को हैदर को दिलाएंगे, इसको जेल कराएंगे। जो इंसान हैदर की बेइज्जती कर रहा है, उसको कुत्ता बोल रहा है, जिसके 4 औलाद पैदा की, खाना दिया, पीना दिया, मकान दिया, उसके साथ उसको खाना दिया, पीना दिया, मकान दिया, उसके 3 लाख, उसके 12 लाख का मकान बेच दिया, बदले में क्या दिया उस इंसान? बेवफाई, जालसाजी, धोखा, फरेब। तो ऐसे इंसान की क्या हमदर्दी करोगे? उसको भैया दुआ करो नमाज में कि अल्लाह करे 4 टाइम पिटे रोज, परमात्मा करे 4 टाइम पिटे रोज। आप दुआ करो कि ये अगर नहीं पिट रही है तो ये पिटनी चाहिए, इसके जिनके साथ रह रही है वही लोग इसको पिटे 4 टाइम। मैं तो आज से दुआ करूंगा कि 4 टाइम पिटे, मसाला लगा लगा के, नमक लगा लगा के इसको 4 टाइम पिटाइए जी। बस। अभी तो कानूनी कार्रवाई चल गई है इनकी, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। हाँ, इनको जेल कराएंगे, उसके बच्चों को दिलवाएंगे। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद, आपके दर्शकों का धन्यवाद, आप सभी से दुआओं की दरख्वास्त। और ये इंसाफ की लड़ाई है और
थोड़ी बहुत मजाक भी कर लेते हैं, हो जाती है, जब आदमी बोलता है हो जाती है, लेकिन हमारा जो काम है वो लीगल काम है। हम लीगल कार्रवाई के जरिए ही अपने काम को अंजाम देंगे और जो हैदर का हक है उसको हैदर को दिला के रहेंगे और इसको जेल कराएंगे। मैं आपको यही कहता हूं। सर देखिए मेरा काम इंसानियत, ये काम मैं इंसानियत के लिए कर रहा हूँ, लोगों के खुश होने के लिए नहीं कर रहा। कोई क्या बोलता है क्या नहीं बोलता मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरा काम इंसानियत की लड़ाई है। ऐसे बाप की एक लड़ाई है जिसके साथ जुल्म हुआ है, धोखा हुआ है, फरेब हुआ है, फैमिली को उसकी नष्ट कर दिया गया, बिगाड़ दिया गया और उसने हम भारतीयों को पुकारा मदद के लिए। ऐसे मजबूर इंसान की मदद कर रहा हूँ। कोई क्या कहे मुझे फर्क नहीं पड़ता उसका। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा और आपने इस वीडियो में देखा होगा भगोड़ी 5 साल के लिए जेल जाने वाली है। दोस्तों अब वो दिन दूर नहीं जब गुलाम हैदर इंडिया को आएंगे और अपने बच्चे पाकिस्तान को अपने साथ लेकर ज़रूर जाएंगे, क्योंकि मोमिन मलिक साहब ने इस भगोड़ी के साथ बहुत बड़ा खेल कर डाला है। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझको कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर ज़रूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।